नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों, आज इस वीडियो में बात करेंगे भारत के टॉप 10 किलों के बारे में। भारत की शान ये हैं 10 किले। आइए देख लेते हैं कौन कौन से भारत के 10 किले। भारत में हर राज्य के महलों और किलों का अपना अलग ही आकर्षण है। अगर आप प्राचीन कला और धरोहर को देखने का शौक़ रखते हैं तो इन शानदार किलों को अपनी ट्रैवल लिस्ट में ज़रूर शामिल करें और यहाँ पर ज़रूर घूमने जाएं। दोस्तों, पहले नंबर पे आता है मेहरानगढ़ किला, जो कि राजस्थान के जोधपुर ज़िले में है। मेहरानगढ़ किला राजस्थान के जोधपुर शहर में है। ये 500 साल से भी ज़्यादा पुराना और सबसे बड़ा किला है। ये किला काफ़ी ऊंचाई पर बना है। इसे राव जोधा ने बनवाया था। इस किले में 7 गेट हैं। हर गेट राजा के किसी युद्ध में जीतने का स्मारक के तौर पर बनवाया गया था। इस किले में जयापोल गेट राजा मानसिंह ने बनवाया था। किले के अंदर मोती महल है, शीश महल जैसे भवनों को बहुत ही खूबसूरती से सजाया गया है। चामुंडा देवी का मंदिर है, म्यूजियम इस किले के अंदर है। ये राजस्थान का सबसे अच्छा म्यूजियम माना जाता है। दोस्तों, दूसरे नंबर पर किला है आगरा का किला। उत्तर प्रदेश के आगरा में बने इस किले को यूनेस्को ने विश्व धरोहर में शामिल किया है। पहले ये किला राजपूत राजा पृथ्वीराज चौहान के पास था। बाद में इस पर महमूद गजनवी ने कब्जा कर लिया था। अपने वास्तुशिल्प, नक्काशी और सुंदर रंग रोगन के साथ इसकी भव्यता के कारण ये देश के सभी किलों में से सबसे ज़्यादा सुंदर माना जाता है। इस किले की 4 दीवारी के अंदर एक पूरा शहर बसा हुआ, जिसकी कई इमारतें बेहतरीन कला के नमूनों में से एक हैं। सफ़ेद संगमरमर की मोती मस्जिद, दीवाने आम, दीवाने कास, मुसम्मन बुर्ज, जहांगीर पैलेस, कास महल और शीश महल उनमें से कुछ कास हैं। मुग़ल शासक बादशाह अकबर ने 1573 में आगरा के किले के निर्माण की शुरुआत की थी। दोस्तों, तीसरे नंबर पे आता है ग्वालियर का किला, जो कि मध्य प्रदेश राज्य में है। दोस्तों, मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर में स्थित इस किले को राजा मानसिंह तोमर ने बनवाया था। ये उत्तर और मध्य भारत के सबसे सुरक्षित किलों में से एक है। सुंदर स्थापत्य कला, दीवारों और प्राचीरों पर बेहतरीन नक्काशी, रंग रोगन और शिल्पकारी की वजह से ये किला बेहद खूबसूरत दिखाई देता है। ये गोपांचल पर्वत पर बना है। लाल बलुए पत्थर से बना इस किले के भीतरी हिस्सों में मध्यकालीन स्थापत्य के अद्भुत नमूने मौजूद हैं। 15वीं शताब्दी में बना गुजरी महल उनमें से एक है, जो राजा मानसिंह और गुजरी रानी मृगनयनी के प्रेम का प्रतीक हैं। ये मैदानी क्षेत्र से 100 मीटर ऊंचाई पर है। किले की बाहरी दीवार लगभग 2 मील लंबी है और इसकी चौड़ाई 1 किलोमीटर से लेकर 200 मीटर तक है। दोस्तों, चौथे नंबर पे आता है चित्तौड़गढ़ का किला, जो कि राजस्थान के चित्तौड़गढ़ ज़िले में स्थित है। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में स्थित एक किला 700 एकड़ ज़मीन में फैला हुआ है। ज़मीन से 500 फीट की ऊंची पहाड़ी पर बना एक किला बैराज नदी के किनारे स्थित है। 7वीं सदी से 16वीं सदी तक ये राजपूत वंश का महत्वपूर्ण गढ़ था। इस किले की विशेषता इसके मजबूत प्रवेश द्वार, बुर्ज महल, मंदिर, दुर्ग, जलाशय, जो राजपूत वास्तुकला के बेमिसाल नमूनों में शामिल थे। इस किले के 7 प्रवेश द्वार हैं। पहला प्रवेश द्वार पैदल पोल के नाम से जाना जाता है, जिसके बाद भैरव पोल, हनुमान पोल, गणेश पोल, जोली पोल, लक्ष्मण पोल, आखिर में राम पोल है, जो 1459 में बनवाया गया था। किले की पूर्वी दिशा में स्थित प्रवेश द्वार को सूरज पोल कहा जाता है। यहाँ 2 प्रसिद्ध जलाशय हैं, जो विजय स्तंभ और राणा कुंभा के नाम से प्रसिद्ध हैं। दोस्तों, 5वें नंबर पे आता है लाल किला, जो कि दिल्ली में है। लाल किला दिल्ली का एक विश्व प्रसिद्ध किला है। इसका निर्माण तोमर राजा अनंगपाल ने 1060 में करवाया था। बाद में पृथ्वीराज चौहान ने इसे फिर से बनवाया और शाहजहाँ ने इसे
तुर्क शैली में डलवाया था। लाल बलुआ पत्थरों और प्राचीर के कारण इसे लाल किला भी कहा जाता है। भारत के लिए ये किला ऐतिहासिक महत्व रखता है। मुगल शासक शाहजहाँ ने 11 वर्ष तक आगरा से शासन करने के बाद तय किया कि राजधानी को दिल्ली लाया जाए और यहाँ 1618 में लाल किले की नींव रखी गई। वर्ष 1647 में इसका उद्घाटन हुआ। करीब 1.5 मील में पहले इस किले के लाहौर और दिल्ली गेट 2 प्रवेश द्वार हैं। दोस्तों, छठे नंबर पे आता है सोनार का किला। सोनार का किला राजस्थान के जैसलमेर में स्थित है। इस किले की खासियत यह है कि इस पर जैसे ही सुबह सूरज की किरणें पड़ती हैं ये सोने की तरह दमकता है, इसलिए इसे सोनार का किला भी कहते हैं। वैसे रेगिस्तान के बीच में स्थित होने से इसे रेगिस्तान का दुर्ग भी कहा जाता है। ये दुनिया के बड़े किलों में से एक हैं और इसमें चारों ओर 99 गढ़ बने हुए हैं, जिनमें से 92 गढ़ों का निर्माण 1633 में 1646 के बीच हुआ था। जैसलमेर के किले का मुख्य आकर्षण गोपा चौक स्थित किले का पहला प्रवेश द्वार है। ये विशाल और भव्य द्वार पत्थर पर की गई नक्काशी का शानदार नमूना है। दूसरा आकर्षण दुर्ग के अंतिम द्वार हावड़ पोल के पास स्थित दशहरा चौक है, जो इस दुर्ग का खास दर्शनीय स्थल है। यहाँ टूरिस्ट खरीदारी कर सकते हैं। जैसलमेर किले में एक अन्य आकर्षण है राजमहल। ये किले के अंदरूनी हिस्से में बना हुआ है। किसी समय ये महल राजा महाराजाओं के रहने की मुख्य जगह हुआ करती थी। इस वजह से ये दुर्ग का सबसे खूबसूरत हिस्सा भी है। दोस्तों, 7वें नंबर पे आता है कांगड़ा किला, जो कि हिमाचल प्रदेश में स्थित है। एक किला हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में है। इसे कांगड़ा के शाही परिवार ने बनवाया था। ये दुनिया के सबसे पुराने किले में से एक हैं और इसे देश के सबसे पुराने किलों में गिना जाता है। इसे नगर कोट या कोट कांगड़ा के नाम से भी जाना जाता है। बाणगंगा और माझी नदियों के ऊपर स्थित कांगड़ा किला 500 राजाओं की वंशावली के पूर्वज राजा भूमचंद की त्रिगत्रा भूमि की राजधानी थी। ये किला धन संपत्ति के भंडार के लिए इतना प्रसिद्ध था कि मोहम्मद गजनी ने भारत में अपने चौथे अभियान के दौरान पंजाब को हराकर सीधे 1009 ईस्वी में कांगड़ा पहुंचा था। दोस्तों, 8वें नंबर पे आता है गोलकुंडा का किला, जो कि हैदराबाद में है। आंध्र प्रदेश की राजधानी हैदराबाद से 11 किलोमीटर की दूरी पर बने इस किले का निर्माण काकतीय शासकों ने करवाया था। इसे भव्यता और सुंदर संरचना के कारण जाना जाता है। आज भी हजारों की संख्या में पर्यटकों का यहाँ जमावड़ा देखा जा सकता है। इस दुर्ग का निर्माण वारंगल के राजा ने 14वीं शताब्दी में करवाया था। बाद में है बहमनी राजाओं के हाथ में चला गया और मोहम्मद नगर कहलाने लगा। 1512 ईस्वी में कुतुब शाही राजाओं के अधिकार में आया। फिर 1687 में इसे औरंगजेब ने जीत लिया। ग्रेनाइट की एक पहाड़ी पर बने इस किले में कुल 8 दरवाजे हैं। ये पत्थर के 3 मील लंबी मजबूत दीवार से गिरा है। मूसी नदी इसके दक्षिण में बहती है। दुर्ग से लगभग आधा मील दूर उत्तर में कुतुब शाही राजाओं ने ग्रेनाइट पत्थर के मकबरे हैं, जो टूटी फूटी अवस्था में अब भी मौजूद हैं। दोस्तों, 9वें नंबर पे सिंधु दुर्ग, जो कि महाराष्ट्र में है। ये किला मुंबई से 400 किलोमीटर की दूरी पर समुद्र के बीच में बनाया गया था। किले का निर्माण शिवाजी ने 1664 से 1667 के बीच में किया था। सिंधु दुर्ग अपनी खूबसूरती की वजह से पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करता है। ये मुंबई के दक्षिण में महाराष्ट्र के कोंकण क्षेत्र में स्थित है। सिंधु दुर्ग समुद्र के बीच एक छोटे टापू पर बना है। दोस्तों, 10वें नंबर पे आता है कुंभलगढ़ का किला, जो कि राजस्थान में स्थित है। राजस्थान के राजसमंद में स्थित कुंभलगढ़ पोर्ट का निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया था। इस पोर्ट की 2 खासियत हैं कि पहली, इस पोर्ट को दीवार विश्व की दूसरी सबसे बड़ी दीवार है, जो कि 36 किलोमीटर लंबी है तथा 15 फीट चौड़ी है और इतनी चौड़ी कि इस पर एक साथ 5 घोड़े दौड़ सकते हैं। दूसरी विशेषता है कि इस दुर्ग के अंदर 360 से ज़्यादा मंदिर हैं, जिनमें से 300 प्राचीन जैन मंदिर हैं
और बाकी हिंदू मंदिर हैं। ये एक अवैध किला है जिसे दुश्मन कभी अपने बल पर नहीं जीत पाया। इस किले के ऊंचे जगहों पर महल, मंदिर और रहने के लिए इमारतें बनाई गई हैं। यहाँ समतल भूमि का उपयोग कृषि के लिए किया गया है। वहीं ढलान वाले बागों का इस्तेमाल जलाशयों के लिए करके इस दुर्ग को पूरी तरह सक्षम बनाया गया है। तो ठीक है दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी वीडियो? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और साथ ही बेल आइकन को भी दबा ले ताकि हमारी इसी तरह की वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।